बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और मेरी बहुत ही इज़्ज़त के काबिल पर्दा नशीं बहनों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बस यही दुआ है कि आप जहाँ भी हों खैरियत से हों, आफ़ियत से हों और मौला करीम आपकी झोलियों को अपनी रहमतों से भर दे। मेरे अज़ीज़ों, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो मेरी आंखों में नमी है और दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपकी दुआओं और आपके साथ की वजह से आज हमारा ये चैनल मोनेटाइज हो गया है। सुभान अल्लाह, ये सब मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है और फिर आप लोगों का बेइंतहा प्यार है। मैं रोना नहीं चाहता, लेकिन सच कहूँ तो ये खुशी के आंसू रुक नहीं रहे हैं। अल्लाह गवाह है, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं आज मुसल्ले पर बैठकर आप सब के लिए, एक एक शख्स के लिए रो रो कर दुआ करूंगा कि ए अल्लाह, जिसने भी मेरे इस काम में मेरा साथ दिया, तो उन सबको अपनी ख़ास नेमतों से नवाज दे, उनके रिस्क में बरकत दे और उन्हें हर मुसीबत से महफूज रख। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे नाजरीन, आज का ये उन्वान बहुत ही ख़ास है। हम अक्सर रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़े की हालत में जब कुछ तकलीफ़ों से गुज़रते हैं तो हमारा नफ्स हमें परेशान करता है। हमें लगता है कि शायद हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, लेकिन याद रखिए, ये तकलीफ़ें मामूली नहीं हैं। अगर आपको रोज़े में ये 6 तकलीफ़ें हो रही हैं तो समझ जाइए कि अल्लाह ताला आपको सबसे ऊँचा मकान देने वाला है। ये तकलीफ़ें इशारा हैं कि आपका रोज़ा अर्श वाले के यहाँ कबूल हो रहा है। पूरी बात आखिर तक सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि हर एक नुक्ता आपकी रूह को सुकून देगा। अगर आपने भी कभी रोज़े में ऐसा महसूस किया हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा और अपनी कैफियत हमें बताइएगा। भाग 1, पहली तकलीफ़, शिद्दत की प्यास और खुश्क हलक। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहली चीज़ जो एक रोज़ेदार को तड़पाती है वो है प्यास। दोपहर का वक्त हो, सूरज अपनी तपिश बिखेर रहा हो और आपका हलक कांटे की तरह खुश्क हो जाए। कभी सोचा है आपने कि ये प्यास क्या है? मेरे नबी करीम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार के मुंह की जो बू होती है, जो प्यास और खाली पेट की वजह से पैदा होती है, वो अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह। ज़रा गौर कीजिए, जिस प्यास से आप बेहाल हो रहे हैं, जिस खुश्की को आप तकलीफ़ समझ रहे हैं, वो रब्बे ज़ुल-जलाल की बारगाह में खुशबू बनकर पहुंच रही है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अल-बक़रा में फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अर्थात रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। अल्लाह चाहता तो रोज़ा आसान कर देता, लेकिन उसने प्यास को इम्तिहान बनाया। जब आपका दिल पानी के लिए तरसता है और आप सिर्फ अल्लाह के खौफ और उसकी मोहब्बत में पानी की एक बूंद भी हलक से नीचे नहीं उतारते, तो फरिश्ते रश्क करते हैं आप पर। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदे को, ये चाहता तो छुपकर पी सकता था, लेकिन ये सिर्फ मेरी रज़ा के लिए प्यासा बैठा है। मेरे अजीज़ों, जब जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे तो एक दरवाज़ा बयान होगा। ये दरवाज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने अल्लाह की खातिर प्यास बर्दाश्त की। जो उस दरवाज़े से दाखिल होगा, उसे ऐसा जाम पिलाया जाएगा कि फिर उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। तो अगर इस रमज़ान आपका गला सूख रहा है तो मुस्कुराइए, क्योंकि अल्लाह आपको उस ख़ास जाम का हकदार बना रहा है। कमेंट में या अल्लाह लिखकर अपनी हाज़िरी लगाइए। दूसरी तकलीफ़, जिस्म की कमज़ोरी और ढीलापन। दूसरी तकलीफ़ जो अक्सर हमारे भाई बहन महसूस करते हैं वो है जिस्मानी नक्काहत। ऐसा लगता है कि बदन में जान नहीं रही, हाथ पांव ढीले पड़ रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम इबादत कैसे करेंगे, हम तो थक गए। मेरे प्यारे नाजरीन, ये जिस्मानी कमज़ोरी असल में रूहानी ताकत की निशानी है। जब इंसान का पेट खाली होता है और उसका जिस्म पस्त होता है, तब उसका नफ्स मरता है। इंसान को अपनी औकात याद आती है कि ऐ मौला, मैं तेरे एक लुक़मे
और एक बूंद पानी का मोहताज हूँ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे कि रोज़ा ढाल है। जब आप कमज़ोर महसूस करते हैं तो आपकी वो ढाल मजबूत हो रही होती है। शैतान जो इंसान के खून की गर्दिश में दौड़ता है, रोज़े की भूख और प्यास से उसका रास्ता तंग हो जाता है। अल्लाह को आपकी ये लड़खड़ाहट, ये ढीलापन बहुत महबूब है। जब आप गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए वज़ू के लिए उठते हैं तो अल्लाह ताला को उस वक्त अपने बंदे पर बहुत प्यार आता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ बंदे, तू मेरे लिए थक रहा है, मैं तेरी तमाम उम्र की थकावटों को दूर कर दूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, इस कमज़ोरी को बीमारी मत समझिए। ये तो वो मकाम है जहां अल्लाह आपकी रूह को माज रहा है, उसे चमका रहा है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया हो कि नमाज पढ़ते वक्त पांव कांप रहे हों लेकिन फिर भी आप खड़े रहें, तो यकीन मानिए वो पल आपकी मग़फ़िरत का ज़रिया बन गया। तीसरी तकलीफ़, नींद की कमी और बोझिल आँखें। मेरे प्यारे नाज़रीन, रमज़ान के मुबारक महीने में जो तीसरी सबसे बड़ी आजमाइश आती है वो है हमारी नींद का कम हो जाना। सहरी के लिए जल्दी उठना, फिर फज्र की नमाज, फिर दिन भर के कामकाज और फिर रात को तरावीह की लंबी इबादतें। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आंखें जल रही हैं, सर भारी हो रहा है और दिल चाहता है कि बस थोड़ी देर के लिए सो जाएं। लेकिन मेरे अजीज़ों, ज़रा ठहरिए और गौर कीजिए। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप उस ठंडी रात में मीठी नींद को कुर्बान करके मुसल्ले पर खड़े होते हैं या सहरी का दस्तरख्वान सजाते हैं, तो अर्श वाला मुस्कुराता है। मेरे आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उन लोगों पर रश्क करता है जो रात की तन्हाई में अपने रब को याद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में सूरह अस-सजदा में इरशाद फरमाता है, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मुदाजी यदऊन रब्बहुम खौफम व तमअम, अर्थात उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, यानी वे रातों को उठकर इबादत करते हैं, वे अपने रब को डर और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आपकी ये बोझिल आँखें गवाह बन रही हैं कि आपने अपने आराम पर अपने रब की रज़ा को तरजीह दी है। जब आप नींद के गलवे में भी सुबहान रब्बी अल आला कहते हैं तो फरिश्ते आपकी थकान को अपनी दुआओं से धो देते हैं। अगर आपको भी कभी तरावीह में या सहरी के वक्त ऐसी नींद आई हो कि खड़े खड़े सर झुक गया हो, तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि वही लम्हा है जब अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल कर रहा होता है। ये नींद की कमी आपको दुनियावी सुकून से दूर करके उस रूहानी सुकून के करीब ले जा रही है जो सिर्फ जन्नत की ठंडी हवाओं में मिलेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सबसे ऊंचा मकाम अता फरमाएगा। चौथी तकलीफ़, सर का दर्द और चिड़चिड़ापन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रोज़े की हालत में चौथी तकलीफ़ जो अक्सर हमें घेर लेती है वो है सर का तेज़ दर्द या भूख प्यास की वजह से आने वाला गुस्सा और चिड़चिड़ापन। दोपहर ढलते ढलते इंसान का मिजाज थोड़ा सख्त होने लगता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगता है। लेकिन याद रखिए, यही तो वो मकाम है जहां आपकी रूह और आपके नफ्स के बीच जंग हो रही है। नफ्स कहता है कि चीख पड़ो, गुस्सा करो, लेकिन रोज़ा कहता है खामोश रहो, तुम रब के मेहमान हो। हदीस मुबारका में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई तुम्हें गाली दे या तुमसे झगड़ा करे तो कह दो इन्नी साइमुन, मैं रोज़े से हूँ। मेरे अजीज़ों, जब आपका सर भूख की वजह से चकराता है तो असल में आपके गुनाहों का बोझ हल्का हो रहा होता है। ये दर्द कोई बीमारी नहीं बल्कि एक सफाई है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि क्या मेरा बंदा तकलीफ़ में भी अपने अखलाक को बुलंद रखता है, क्या वो इस दर्द को सब्र के साथ बर्दाश्त करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अर्थात ए ईमान वालों, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद चाहो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, जब सर में दर्द उठें तो उस वक्त अल्लाह की तरफ लौ लगाइए। ये सोचिए कि ए अल्लाह, ये दर्द तेरी राह में है, इसे कबूल कर ले। जब आप सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत में वो मकाम तैयार करता है
जिसके बारे में किसी आँख ने देखा नहीं और किसी कान ने सुना नहीं। अगर आपको भी कभी रोज़े में ऐसा दर्द महसूस हुआ हो और आपने सिर्फ अल्लाह की खातिर सब्र किया हो, तो यकीन मानिए आप अल्लाह के बहुत करीब हो चुके हैं। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अभी 2 और ऐसी तकलीफ़ें बाकी हैं जो सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप कहेंगे कि ऐ काश मुझे ये तकलीफ़ रोज़ हो। वो क्या हैं? 5वीं तकलीफ़, पेट की आग और खालीपन की तड़प। मेरे प्यारे नाजरीन, अब बात करते हैं उस तकलीफ़ की जिससे हर रोज़ेदार गुज़रता है। वो है पेट की शिद्दत वाली भूख। दोपहर का वक्त जब गुज़रता है और असर का वक्त करीब आता है तो पेट में जैसे आग सी लगने लगती है। इंसान को दुनिया की हर नेमत याद आने लगती है। वो ठंडा पानी, वो लजीज खाना, सब कुछ आंखों के सामने घूमने लगता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, क्या आपने कभी सोचा कि अल्लाह ने हमें भूखा क्यों रखा? क्या उसे हमारी भूख से कोई फ़ायदा है? नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरा मौला तो बेनियाज है। असल में ये भूख हमें एहसास दिलाने के लिए है। ये भूख हमें उन गरीब यतीमों और मिस्कीनों की याद दिलाती है जिनके पास इफ्तार के वक्त भी कुछ नहीं होता। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। ज़रा सोचिए, जब मालिक खुद कह रहा है कि वो बदला देगा तो वो बदला कितना बड़ा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, जब भूख की वजह से आपके पेट में मरोड़ उठते हैं तो रब्बे जुल जलाल फरिश्तों के सामने फ़ख्र करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स रोज़े की हालत में होता है तो आसमान के फरिश्ते उसके लिए उस वक्त तक दुआ करते रहते हैं जब तक वो इफ्तार न कर ले। सुभान अल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, वयुतइमुन्न ताआमा अला हुब्बिही मिस्कीम व यतीमम व असीरा, अर्थात और वे अल्लाह के नेक बंदे उसकी मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मिस्कीन, यतीम और कैदी को। जब आप खुद भूख बर्दाश्त करते हैं तब आपके दिल में दूसरों के लिए रहम पैदा होता है। अगर इस भूख की वजह से आपको थोड़ी तकलीफ़ हो रही है तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये भूख आपकी रूह की ग़िज़ा बन रही है। ये भूख कल क़यामत के दिन आपकी शफ़ाअत करेगी। अगर आपने भी इफ़्तार का इंतज़ार करते हुए कभी उस तड़प को महसूस किया है तो कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखिए। 6ठी तकलीफ़, तन्हाई और नफ्स की कशमकश, आखिरी आजमाइश। मेरे प्यारे नाजरीन, 6ठी तकलीफ़ सबसे गहरी है। ये है नफ्स की तन्हाई। रोज़े में इंसान भीड़ में होकर भी अकेला होता है। आप बाज़ार में हों, दफ्तर में हों, हर जगह गुनाह के मौके होते हैं। कोई देख नहीं रहा होता। आप चाहें तो कुछ खा सकते हैं, आप चाहें तो किसी की गीबत कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी आँखों को गलत जगह भटका सकते हैं, पर आप रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिल में ये एहसास होता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये जो नफ्स को मारना है, ये जो अपनी ख्वाहिशों का गला घोटना है, ये सबसे बड़ी तकलीफ़ है। इंसान का दिल चाहता है कि वो आराम करे, दुनिया की रंगीनियों में खो जाए, लेकिन रोज़ा उसे बांध देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही वो तकवा है जिसके लिए रमज़ान आया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सयामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, अर्थात ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले वालों पर किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। जब आप तन्हाई में भी अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला आपके नाम आमाल में वो नेकियां लिखता है जिसका हिसाब कोई इंसान नहीं लगा सकता। ये जो अंदर की घुटन है, जो नफ्स को रोकने की तकलीफ़ है, यही आपको वली बनाने की पहली सीढ़ी है। मेरे अजीज़ों, अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि नफ्स बहका रहा है लेकिन आपने खुदा की खातिर उसे रोक लिया, तो यकीन मानिए अल्लाह ने आपको सबसे ऊंचे मकाम के लिए चुन लिया है। ये 6 तकलीफ़ें दुनिया के लिए मामूली हो सकती हैं, पर अर्श वाले के पास इनकी कीमत जन्नत की चाबियां हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये 3 भाग मुकम्मल हुए। अभी आखिरी हिस्सा बाकी है जिसमें हम इन सब बातों को समेटेंगे, सबके लिए रो रो कर दुआ करेंगे, और मैं आपको वो ख़ास राज बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपकी मोहब्बत ने आज मुझे यहाँ पहुँचाया है। मैं फिर से कहता हूँ, ये चैनल मेरा नहीं, आप सबका है। अगर आपको मेरी बातें सच्ची लग रही हैं तो इस वीडियो को अभी शेयर कर दें। क्या पता
آپ کی एक शेयरिंग से कोई टूटा हुआ दिल अल्लाह की तरफ लौट आए। मेरे प्यारे नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 6 तकलीफ़ों, प्यास, कमज़ोरी, नींद की कमी, सर का दर्द, भूख की आग और नफ्स की जंग को सहने के बाद हमें क्या मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में साफ लफ्ज़ों में वादा फरमाया है। सूरह अज़्ज़ुमर आयत 10 में मेरा मौला फरमाता है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बग़ैर हिसाब, अर्थात बेशक सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। ज़रा गौर कीजिए बेहिसाब पर। जब दुनिया का कोई बादशाह इनाम देता है तो उसकी एक हद होती है, लेकिन जब ज़मीन और आसमान का मालिक, 7 ज़मीनों और 7 आसमानों का खालिक ये कहे कि मैं बेहिसाब दूंगा, तो अंदाज़ा लगाइए वो मकाम कितना ऊंचा होगा। मेरे अजीज़ों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा जहन्नम से बचने के लिए एक ढाल है। जब आप इन तकलीफ़ों से गुज़रते हैं तो आप अपनी उस ढाल को लोहे की तरह मजबूत कर रहे होते हैं। अगर आपने कभी इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर बैठकर अपनी आंखों में आंसू महसूस किए हों तो समझ जाइए कि वही पल था जब अल्लाह ने आपकी पिछली तमाम ख़ताओं को माफ़ कर दिया। अगर आपने भी कभी महसूस किया हो कि इफ्तार की पहली खजूर खाते ही रूह को जो सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं, तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, झूठ बोलकर या बातें बनाकर दिल जीतना मेरा मकसद नहीं है। अल्लाह देख रहा है। ये हकीकत है कि रमज़ान का एक एक पल हमारे लिए निजात का ज़रिया है। ये जो 6 तकलीफ़ें हमने ज़िक्र की, ये तकलीफ़ें नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे गए दावतनामे हैं कि ए बंदे, तू थोड़ा तड़प ताकि मैं तुझे सबसे ऊंचा मकाम दे सकूं। शुक्रगुजारी और इल्तिजा मेरे प्यारे नाजरीन, जाते जाते एक बार फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज हमारा ये चैनल मोनेटाइज हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मोहब्बत और दुआओं का नतीजा है। मैं खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं आपके लिए हमेशा नेक दुआएं करता रहूँगा। अल्लाह ताला हमारे इस छोटे से काम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगर आपको आज की ये बातें रूह को सुकून देने वाली लगी हों तो इस नेक काम में मेरा साथ दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रूहानी परिवार का हिस्सा बन जाइए। आपकी एक शेयरिंग किसी भटकते हुए इंसान को अल्लाह के करीब ला सकती है। दुआए खैर। आइए अब सब मिलकर अपने हाथ अपने रब की बारगाह में उठाएं। ऐ अल्लाह, ऐ 7 आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ऐ टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले मौला, हमारे इन टूटे फूटे रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, रोज़े की हालत में हमने जो भी प्यास, भूख और तकलीफ़ बर्दाश्त की उसे हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। ऐ रब्बे करीम, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। जिनके माँ बाप बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो कर्ज़ में डूबे हैं उनके गैब से इंतज़ाम फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क में अमन और सुकून अता फरमा और हमें नेक हिदायत दे। मौला, हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा और बायान दरवाज़े से दाखिल होने की तौफ़ीक़ अता कर। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए रूहानी उन्वान के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।